नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आगर अनुजा, आज का जो वीडियो है वो ये 12वां वीडियो है और आज का वीडियो हम फिर इतिहास से लेकर आए हैं और जो कि स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। ये बीए एंट्रेंस में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप एमए की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जो भी जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से 1-2 प्रश्न देखने को आपको एग्जाम में जरूर मिल जाते हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा और इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी किया करिए। ठीक है, तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसी क्रांति के बारे में और उसी क्रांति से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो सारे एमसीक्यू इस पीडीएफ में हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। और चलिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। और थोड़ा सा पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, 1 सेकेंड बस। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1857 का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 12 मई ये डेट था जब मेरठ से ये क्रांति की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा देख लें, झांसी की रानी झांसी से लड़ी थी। ठीक है, दिल्ली से जो मुगल बादशाह थे वो, और कानपुर से कौन थे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो अभी नीचे हम देखने को देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। उस समय जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसका तत्कालीन कारण क्या था। चर्बी वाले कस्तूरों का प्रयोग आरंभ करना, दूसरा डलहौजी की जब्ती सिद्धांत, तीसरा ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों के ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। लेकिन तत्कालीन जो कारण था वो तत्कालीन कारण ये था कि जो बंदूक लगता था उसमें चर्बी वाले कस्तूरों का प्रयोग किया जाता था और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और उसमें क्या हुआ था कि चर्बी लगाया था तो उसको मुख से खींचना होता था, जो कि हमारे हिंदू परंपरा के अंदर और मुसलमानों परंपरा के अंतर्गत ये सारी चीजें ठीक नहीं थी। और इसी को लेके जो 1857 की क्रांति है वो उसका आरंभ कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कास्तूर का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। बताइए, मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। तो कौन सा ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। 3 का राइट आंसर हो जाएगा वो मंगल पांडे ऐसे सिपाही थे जिन्होंने उस चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। नेक्स्ट, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 का विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव से, ठीक है, 12वीं नेटिव इन्फेक्टी से, ठीक है, 19वीं नेटिव से या 38वीं नेटिव से। बताइए, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 34वीं नेटिव से संबंधित वो थे, जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, बेगम हजरत 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से, लखनऊ शहर से वो कर रही थी। वहीं देखें तो इलाहाबाद से लियाकत अली खान कर रहे थे। नेक्स्ट,
कह रहा है 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं ने किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? तो मंगल पांडे ने ही उस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था और सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने ही दिया था 1857 की क्रांति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तात्या टोपे कहां से लीड कर रहे थे? कानपुर से। लक्ष्मीबाई कहां से? झांसी की। लक्ष्मीबाई कहां से थी? वहीं झांसी से। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन था? नाना साहेब का नेतृत्व। क्वेश्चन था एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1857 की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहेब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या हिंदू मुस्लिम की एकता? तो इस विद्रोह में सबसे बड़ी अगर ताकत, अगर पावर देखें, इस समय हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए थे और इस विद्रोह को कर रहे थे, उस क्रांति को कर रहे थे। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मणिकर्णिका क्या नाम था इनका? मणिकर्णिका नाम था। नेक्स्ट, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने, भारत में शिक्षित जो मध्य वर्ग ने 1857 क्रांति का विद्रोह किया, 1800 क्रांति का समर्थन किया या 1857 क्रांति में तटस्थ है, कुछ नहीं किए, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? राइट आंसर बता दीजिए इसका। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने जो शिक्षित जो मध्य वर्ग के लोग थे ना वो विद्रोह में भाग लिए, ना का क्रांति का समर्थन किए, वे क्या कर रहे थे? 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, न इधर के न उधर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगने कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया था। तीसरी चीज, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 में सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट ब्रो को तलवार से हत्या कर दी। लास्ट, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जितनी बातें लिखी गई हैं ये मंगल पांडे की एकदम सच्ची घटनाएं हैं और ये मंगल पांडे ने ये सारी चीजें की थी और इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, ऑप्शन दिया है बेंजामिन डिज़रायली, लॉयड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन या लॉर्ड पामस्टन?
तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामरस्टोन थे। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्रोह का क्षेत्र है और विद्रोह के नेता थे। देखिए कह रहा है मेरठ में कदम सिंह, क्या ऑप्शन होगा बताइएगा? मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, बरेली। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेरठ से कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुल्लाराम और बरेली से खान बहादुर खान थे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या निरंकारी सिखों ने? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया। चलिए 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ बताइए? तो कुंवर सिंह आपको पता चल गया कि ये बिहार से उसका नेतृत्व कर रहे थे और इनकी मृत्यु का डेट पूछा है भैया 10 मई 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका जो मृत्यु हुआ था 9 मई 1858 में हुआ था। नेक्स्ट अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूतों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो चर्बी वाले कारतूतों को चलने में वो जनवरी 1857 में उसको शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज में 9 संगठन से संबंधित है बताइए? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पील आयोग ही ऐसा एक आयोग था जो भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था। नेक्स्ट 1857 को के विद्रोह को किस 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब, इकबाल। तो मिर्जा गालिब एक ऐसे उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलवी फैज हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? यही कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। और ये कहां की जगदीशपुर की बात हो रही है? ये हो रही है हमारा बिहार के बारे में। नेक्स्ट
1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, किसी समान योजना या केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र था, जमींदारों की असहभागिता। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से 1857 की जो क्रांति था वो असफल रहा और जो ब्रिटिश जो भी थे उन्होंने इस विद्रोह को बहुत ही आसानी तरीके से दबा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह को प्रत्यंत्र की संज्ञा दी? प्रसंत्य की संज्ञा दी। जेम्स आउटस्ट्रीम्स व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन्स के, सर जॉन्स लॉरेंस, टी आर होम्स। बता 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही थे डब्ल्यू टेलर व जेम्स जी थे जिन्होंने इसको परतंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहार मजदूरों ने, साहूकार ने, कृषक ने, जमींदार ने। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, न साहूकार ने इसमें भाग लिया और न जमींदारों ने भाग लिया। ठीक है, खेतिहार मजदूरों ने भाग लिया था, कृषि भी मजदूरों ने भाग लिया था, लेकिन जो साहूकार थे और जो जमींदार थे इस विद्रोह में कहीं भी भाग नहीं लिए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही क्या किया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था और इलाहाबाद से ही लियाकत अली खान जहां से नेतृत्व कर रहे थे। गडकरी विद्रोह जो 1844 का केंद्र था कहां था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो कोल्हापुर था जो गडकरी विद्रोह हुआ था। और ये गडकरी विद्रोह कब हुआ था ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और ये जो विद्रोह था ये विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या वीर जीस कादिर। बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खान बहादुर जो थे ये बरेली विद्रोह के नेता थे। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर जो बिहार में था, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 तारीख को। ठीक है, नेक्स्ट। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे ने भाग लिया था, लक्ष्मी भाई ने भाग लिया था, बहादुर शाह द्वितीय जो जफर थे ये भी भाग लिए थे, लेकिन भगत सिंह नहीं भाग लिए थे। अरे भाई, भगत सिंह 1857 में जब हुआ था तो इनके जन्म नहीं हुआ होगा, और जन्म ही नहीं हुआ तो पार्टिसिपेट कैसे कर लेंगे? जो कि 1931 में इनको फांसी दे दी गई और 1931 में ये 23 साल के थे। अब सोचिए कि इनका जन्म कब हुआ होगा। कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट। 30। निम्नलिखित में किसने 1857
में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था? लाल डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषक। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का जो संदेश था, यही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बना। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। बताइए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तात्या टोपे का जो नाम था वो पांडुरंग था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट, 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका प्रयोग स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उपयुक्त कथन में एक सही है, दोनों एक बी ओनली 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, न तो एक सही है न तो 2 सही है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का ये दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने लिखा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मुझ-मदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या इनमें से कोई नहीं? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आरसी मुझ-मदार ने ये बात कही थी। मेरठ में ये विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? बताइए। 10 मई 1857, 11 मई 1857, 4 जून 1857, 3 जुलाई 1857। 35 का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा? हमने ऊपर 12 मई बोल दिया था, उसको सुधार कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई। क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये 10 मई को ही स्टार्ट हुआ। अगर 10 मई बोले होंगे तो ठीक बात है, लेकिन अगर 10 मई नहीं बोले होंगे, ध्यान रखिए 10 मई को ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, हम्म 1857 के समसामयिकी या समकालीन इतिहासकार हैं। ऑप्शन दिया है मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खान, ठीक है, यहाँ दिया है दुर्गादास, बंदोपाध्याय, अमोइनुद्दीन। बताइए 1857 के समकालीन इतिहासकार हैं। समकालीन इतिहासकार कब रहे होंगे? 36 का राइट आंसर बताइए। ये सब जो थे, जितने भी इतिहासकार हैं, ये सब 1857 के समकालीन ही थे, समसामयिकी में से थे। नेक्स्ट, 37 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे और किसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर और तात्या टोपे।
राइट आंसर बताइए सन 37 का। तो वो तात्या टोपे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। लखनऊ से बेगम हजरत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। चित्तौड़ एक ऐसा था जो कि इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक, एक दिया कथन और कारण, दो चीजें दी गई हैं। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोर उसका सीमित सामाजिक आधार था। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहली बात एकदम सही लिखी गई है, लेकिन दूसरी बात एकदम गलत लिखी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी यह घटना एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विलय, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और सहयोग आंदोलन और 1942 की अगस्त क्रांति। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 का जो विलय था यही हिंदू मुसलमानों को भिड़ा नहीं पाई और इसी में सब लोग एक साथ आके इस विद्रोह किए थे। वही बता रहे हैं कि चंपारण, महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए तो पहला जो आंदोलन वो सत्याग्रह किए थे यही चंपारण था जो बिहार में है। फिर खिलाफत आंदोलन भी था और ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। नेक्स्ट, 41 नंबर देखिए, ग्वालियर व कालपी, इलाहाबाद व बनारस, फैजाबाद, जगदीशपुर। हमको ये पता है कि अभी बार बार मैं एक चीज बोल रहा था कि इलाहाबाद जो था वो लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। कोई दिक्कत? तो मान लीजिए कि हमको बी, दो ऑप्शन हमको पता चल गया अभी से ऊपर से, तो हमको पता है कि बी का तो दो ही होगा। तो देखो भैया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दो का ये हो गया। चलो हम मान लेते हैं डी का हमेशा वन होगा, डी का हमेशा वन होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? ए का तात्या टोपे ग्वालियर से थे। फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्लाह थे। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित कर दिया? 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857 या 14 मई 1857? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मई 1857। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 12 मई 1857। 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फिर झांसी से लक्ष्मीबाई। ठीक है, देखो भैया पहले ही एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो वही हम कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक से जब इस प्रक्रिया से एलिमिनेशन में जरूर देखिएगा। फतेह बहादुर, ठीक है, अजमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र साई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान, लियाकत अली, बहादुर शाह द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा
बहादुर शाह द्वितीय ने इसका किया था। ओके, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ।